वेलकम टू टोरीज स्टोरीज। एक बहुत बड़े साम्राज्य में एक चक्की वाला अपनी बेटी के साथ रहता था। वह पूरे दिन अनाज को पीसता, घंटों मेहनत करता, परंतु उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। उसके दुकान में जो भी ग्राहक आता, वह उनको झूठी सच्ची कहानियां सुनाता और बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता। एक बार उस साम्राज्य के राजा वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने सुना कि चक्की वाला अपनी बेटी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। अरे भैया, मेरी बेटी तो बहुत ही अद्भुत है। उसके जैसा पूरे साम्राज्य में तो क्या, पूरे पृथ्वी में कोई नहीं होगा। तुम, ऐसा क्या खास है तुम्हारी बेटी में? राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। राजा साहब, मेरी बेटी बुद्धिमान तो है ही, परंतु साथ में वो भूसे को काट कर सोने में बदल सकती है। क्या? वो भूसे को काट कर सोने में बदल सकती है? ये तो सचमुच बहुत अद्भुत बात है। अपनी बेटी को लेके मेरे राजमहल में आओ, हम खुद देखना चाहेंगे ये चमत्कार। और हाँ, ये हमारा फरमान है। पर राजा साहब, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी राजा साहब से। अब देखो, मैं फंस गया। चक्की वाला अपनी बेटी के साथ राजा के महल में आता है। आओ बेटा, आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोरी है राजा साहब। राजा टोरी को एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर भूसे का एक बहुत बड़ा ढेर होता है। टोरी, अब काम पर लग जाओ। कल सुबह तक यहाँ पर सोने का ढेर होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुमको मृत्यु की सजा दी जाएगी। ऐसा कहकर राजा ने दरवाजा जोर से पटका और वहाँ से चले गए। कमरे में अब टोरी एकदम अकेली थी, डरी हुई। अब मैं क्या करूं? भूसे को काट कर सोने में कैसे बदलूं? ये पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? तभी कहीं से एक छोटा अजीब सा आदमी आता है। क्या बोला तुमने? नामुमकिन? तुम कौन हो? किधर से आए तुम? मैंने तो देखा भी नहीं तुमको। ये जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया। जरूरी ये है कि तुम्हारी जान कैसे बचेगी, और तुम्हारी जान मैं बचा सकता हूँ, पर हाँ, इसकी एक कीमत होगी। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी। तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? इस भूसे को तुम सोने में बदलोगे? हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर इसकी एक कीमत है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? मैं तुम पे भरोसा करूँ या ना करूँ? ये तुम कोई मजाक कर रहे हो क्या? तुम मुझ पे पूरी तरह से भरोसा कर सकती हो, पर मैं तुम्हारी मदद करूँ या ना करूँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे बदले में क्या दोगी। तुम्हारा ये हार बहुत खूबसूरत है। क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? ये हार मुझे बहुत खास है, पर मेरी आजादी से ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं तुमको दे दूंगी ये हार। ठीक है, मैं काम शुरू करता हूँ। और वो अजीब सा दिखने वाला छोटा आदमी काम पर लग जाता है। अगली सुबह, अरे वाह, तुमने कर दिखाया। देखो, सारा भूसा सोने में बदल गया। तुमने कर दिखाया। बिल्कुल, मैंने कर दिखाया। अब अपना हार मुझे दे दो। हाँ, अ डील इज अ डील। ये लो मेरा हार। कुछ देर बाद राजा कमरे में प्रवेश करते हैं। सच में तुमने भूसे को सोने में बदल दिया। अद्भुत, आश्चर्यजनक काम किया है तुमने। जी बिल्कुल। क्या अब मैं अपने घर जा सकती हूँ राजा साहब? नहीं, इतने जल्दी नहीं। मेरे साथ चलो। राजा टोरी को एक दूसरे बड़े कमरे में ले जाता है जहाँ पर और बड़ा भूसे का ढेर होता है। टोरी, कल सुबह तक ये सब सोने में बदल जाना चाहिए। अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो। पर राजा साहब, मैंने कल बदल तो दिया सोने में भूसे को। पर कुछ नहीं। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। ओह,
पिछली रात तो मैं लकी थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा किसने कहा? मैं करूंगा तुम्हारा काम, पर मुझे तुम्हारी ये अंगूठी चाहिए। ठीक है, ये अंगूठी तुम्हारी होगी। वो अजीब सा दिखने वाला छोटा आदमी फिर से काम पर लग जाता है। पूरी रात जगकर वो भूसा काटता है और उसे सोने में बदलने लगता है। अगली सुबह तुमने एक बार फिर कर दिखाया। तुमको मैं जितना शुक्रिया कहूँ उतना कम है। ये लो मेरी अंगूठी। थैंक यू, तुमने फिर से कर दिखाया। टोरी बहुत खुश थी। उसको पक्का यकीन था अब राजा उसको घर जाने देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। राजा टोरी को एक और बड़े कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पहले से भी ज्यादा बड़ा भूसे का ढेर होता है। टोरी, मेरा बेटा बहुत दूर से बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा है। कल सुबह मैं राजकुमार को इस कक्ष में भेजूंगा। अगर तुमने भूसे को सोने में बदल दिया तो मैं तुम्हारा विवाह राजकुमार से कर दूंगा, और यदि तुम असफल रही तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा बोल राजा वहाँ से चले जाते हैं। कब तक, आखिर कब तक ये सब चलेगा? क्या करूँ मैं? क्या मैं कभी यहाँ से निकल पाऊंगी? तभी टोरी ने देखा वह छोटा आदमी फिर से आ गया। मैं फिर तुम्हारी मदद के लिए आ गया। पर मेरे पास इस बार तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे कुछ ना कुछ ले ही लूंगा, पर पहले मुझे मेरा काम पूरा करने दो। उस छोटे आदमी को बार बार काम करने से रोकती है। कहती है, देखो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, प्लीज तुम काम रोक दो। परंतु वह छोटा आदमी उसकी एक नहीं सुनता है और रात भर काम करता रहता है। यह देखो टोरी, मैंने सब भूसा सोने में बदल दिया। अब मैं बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। ये सही बात नहीं है। हाँ, जीवन में बहुत सी बातें सही नहीं होती हैं। तो क्या? ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अभी कुछ नहीं। हाँ, जब तुम इस साम्राज्य की रानी बनोगी तब तुमको मुझे अपनी प्रथम संतान देनी होगी। क्या? मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं इस साम्राज्य की रानी बनूंगी, और अगर मैं बन भी गई तो ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुमको ऐसा करना होगा। भूसा सोने में बदल चुका है। मैंने भूसा को काट कर सोना बना दिया। तुमको अपना वादा पूरा करना ही होगा। ऐसा कहकर वो छोटा आदमी फिर से गायब हो जाता है। कुछ समय पश्चात राजकुमार कमरे में आते हैं। मिस आप ठीक तो हैं? मैं जानता हूँ मेरे पिताजी आपके साथ बहुत कठोर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे बताया गया था कि अगर आप भूसे को सोने बदल देंगी तो आपका विवाह हमारे साथ होगा। परंतु अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं आपकी मदद इस राजमहल से बाहर निकलने में कर सकता हूँ। आप अपने पिता जैसे कठोर नहीं हैं। आप तो बहुत दयालु हैं। मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। राजकुमार और टोरी का विवाह हो जाता है। कुछ समय बाद उस कठोर राजा की मृत्यु हो जाती है और राजकुमार राजा बन जाते हैं, और उस चक्की वाले की बेटी साम्राज्य की रानी बन जाती है। थोड़े दिन बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। देखिए महाराज, कितना प्यारा बेटा है हम लोगों का। देखिएगा, ये बड़े होकर इस साम्राज्य को बहुत अच्छे से चलाएगा। पूरे साम्राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। एक दिन रानी कमरे में अकेले बैठी थी। तभी वहाँ वो छोटा सा अजीब आदमी फिर आता है। महारानी की जय हो। कैसी हो टोरी महारानी? तुम यहाँ कैसे? महारानी, शायद आप भूल गई हैं। मैं कहीं भी कभी भी कैसे भी आ जा सकता हूँ। ये सब बातें रहने दीजिए। चलिए, आप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए, जैसा कि आपने मुझसे वादा किया था। नहीं, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। मैं अपना पुत्र तुमको कभी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ये सोना ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। मैं इन सोने का क्या करूँगा जब मैं खुद सोना बना सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये महल देती हूँ। मैं इस महल का क्या करूँगा
जब मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ? ठीक है, तो मैं तुमको ये सारे नौकर चाकर देती हूँ। ये दिन रात तुम्हारी सेवा करेंगे। नहीं, मुझे ये नौकर भी नहीं चाहिए। जब ये नौकर जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मुझे इन नौकरों से कोई मतलब नहीं। मैं पता लगाऊंगी कि तुम कौन हो। क्या सच में तुम पता लगा सकती हो कि मैं कौन हूँ? इस पृथ्वी पे कोई नहीं है जो जान सके कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, मैं तुमको 3 दिन का समय देता हूँ मेरा नाम बताने के लिए। इन 3 दिन में अगर तुमने मुझे मेरा नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पुत्र को ले जाऊंगा, और हाँ, अगर तुमने मेरा नाम बता दिया तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास रहेगा। याद रहे, ये बात हमारे तुम्हारे बीच की है, तो किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा पुत्र हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं पता लगाऊंगी तुम्हारा नाम क्या है। अगले दिन। महारानी, मैं आ गया, तो बताइए क्या नाम है मेरा? टोरी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी नामों की, जिनमें से वह नाम पढ़ने लग गई। लुकास, जैकब, हुगो, फ्लैक्सी, ओलिवर। नो, मेरा नाम इनमें से कोई नहीं है। कल मिलते हैं, बाय। अब रानी परेशान हो जाती है। वो पुस्तकालय जाती है और वहां से किताबों में पढ़कर एक लंबा सा नाम का लिस्ट बनाती है। रात में जैसे ही वो अपने कक्ष में आती है, वो छोटा आदमी आ जाता है। हाँ, आज तो मैं तुम्हारा नाम बता ही दूंगी। गुनार, अल्फांसो, पीटर, डेक्स्टर। बोरिंग। कल आपका आखिरी मौका है। यदि कल आप मेरा नाम नहीं बता सकी तो मैं तुम्हारा पुत्र ले जाऊं। अब रानी को बहुत चिंता होने लगती। मैं क्या करूं? मैं किसकी मदद लूं? मैं किसी की मदद भी तो नहीं ले सकती। उफ, इस महल में तो कुछ भी नहीं होगा। मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद कोई नया नाम मिल जाए। अरे ये क्या? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है। टोरी ने जैसे देखा, आज रात मैंने जो सोचा है वो पूरा हो जाएगा। टोरी का बेटा मेरा होगा। मेरा नाम कोई नहीं जान सकता है। मेरा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। कोई नहीं जान सकता मेरा नाम। अच्छा, इसका नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। मुझे अब वापस महल में जाना चाहिए। रात को वो अजीब सा आदमी फिर आता है। महारानी जी, मेरा नाम क्या है बताइए, और हाँ, ये आखिरी दिन है आपका। तुम्हारा नाम जॉय है? नो। अच्छा, यूसुफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1000 बार नहीं। तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। मैं तुमको आखिरी मौका दे रहा हूँ। बताओ, मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। हाँ, यही तुम्हारा नाम है। क्या? नहीं, तुम्हें कैसे पता चला मेरा नाम? अब मैं जा रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। और हाँ, तुम अपने पुत्र के साथ रह सकती हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।